जेल में इन दिनों सुर्खियों में है। कैदी जेल के अंदर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। जेल प्रशासन की इस पहल की चारों तरफ तारीफ भी हो रही है। उत्तराखंड में जेल के अंदर मशरूम का उत्पादन करने का यह पहला मामला है। बता दें कि जेल के अंदर दो छोटे छोटे कमरों में मशरूम की खेती की जा रही है, जिसके लिए पूर्व में कैदियों को प्रशिक्षण दिया गया। जेल अधीक्षक जयंत पांगती ने बताया कि पूर्व में कैदियों को मशरूम उत्पादन की बारीकियां सिखाई गई और अब तक 86 किलो मशरूम का उत्पादन भी किया जा चुका है, जिसे पैकिंग कर बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है। और यही वजह है कि इन दिनों अल्मोड़ा की ये जेल सुर्खियों में बनी हुई है, जहां पर कैदियों को पहले प्रशिक्षण दिया गया और इसके बाद ही 2 कमरों को तैयार किया गया, जहां पर मशरूम की ये खेती की गई और इसके बाद अब इनका निर्यात भी किया जा रहा है। और इसी के चलते ये जेल अब सुर्खियों में बनी हुई है। अल्मोड़ा की ये जेल, जहां पर कैदी जेल के अंदर मशरूम का उत्पादन किया और जेल प्रशासन की इस पहल की अब चारों तरफ तारीफ भी हो रही है। उत्तराखंड में जेल के अंदर मशरूम का यह उत्पादन करने का हालांकि यह पहला मामला नहीं है। जेल के अंदर 2 छोटे छोटे कमरों को तैयार किया गया, जहां पर मशरूम की यह खेती की जा रही है और इसके लिए पूर्व में कैदियों को प्रशिक्षण भी दिया गया था, जिसके बाद अब मशरूम का उत्पादन हुआ है। जेल अधीक्षक जयंत पांगती ने आगे बताया कि पूर्व में कैदियों को मशरूम उत्पादन की बारीकियां भी सिखाई गई थी और अब तक टोटल 46 किलो मशरूम का उत्पादन किया जा चुका है। पैकिंग कर इसे बाजार में बेचने के लिए भेजा भी जाता है। जिला कारागार अल्मोड़ा में मशरूम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण श्रीमती प्रीति भंडारी जी के द्वारा दिया जा रहा है और ये प्रशिक्षण उन्हें बिल्कुल निःशुल्क बंदियों को दिया गया है। पूर्व में भी उनके द्वारा दिया गया था और ये इस वर्ष भी हमने दोबारा से जो नए बंदी हैं उनको प्रशिक्षण दिया है। लेकिन इस बार जो हमारी यहाँ पर बंदी कैंटीन है, यहाँ पर जो उसका लाभांश आता है, उसी लाभांश से हमने खाद बीज का क्रय किया। और जो प्रशिक्षण था ये पूरा खाद कैसे तैयार की जाती है, उसमें बिजाई कैसे करते हैं, उसमें अंकुरण कैसे होता है, बीमारियां लगती हैं तो उसको कैसे उसका समाधान करना है, फिर जब मशरूम तैयार हो जाता है तो उसको कैसे उसको बाज़ार में देना है, कैसे पैकिंग करनी है, ये पूरा व्यवहारिक प्रशिक्षण बंदियों को दिया जाता है। यहाँ पर जिला कारागार अल्मोड़ा में मशरूम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण श्रीमती प्रीति भंडारी जी के द्वारा दिया जा रहा है और ये प्रशिक्षण उन्हें बिल्कुल निःशुल्क बंदियों को दिया गया है। पूर्व में भी उनके द्वारा दिया गया था और ये इस वर्ष भी हमने दोबारा से जो नए बंदी हैं उनको प्रशिक्षण दिया है। लेकिन इस बार जो हमारी यहाँ पर बंदी कैंटीन है, यहाँ पर जो उसका लाभांश आता है, उसी लाभांश से हमने खाद बीज का क्रय किया। और जो प्रशिक्षण था ये पूरा खाद कैसे तैयार की जाती है, उसमें बिजाई कैसे करते हैं, उसमें अंकुरण कैसे होता है, बीमारियां लगती हैं तो उसको कैसे उसका समाधान करना है, फिर जब मशरूम तैयार हो जाता है तो उसको कैसे उसको बाज़ार में देना है, कैसे पैकिंग करनी है, ये पूरा व्यवहारिक प्रशिक्षण बंदियों को दिया जाता है। यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलग अलग स्कूलों के कुल 95 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई। देहरादून से पहुंची टीम ने छात्रों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर उनसे मॉडल से संबंधित जानकारी ली, जिसके आधार पर छात्रों के मॉडलों का मूल्यांकन किया गया। तो वहीं इंस्पायर अवार्ड के जिला मैनेजर विनोद कुमार राठौर ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 छात्रों का राज्य स्तर के लिए चयन होगा, जो आगे जाकर राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। और अब इसी इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का ये आयोजन किया गया था, जिसमें कई छात्रों ने इसमें भाग लिया। और अल्मोड़ा से ये खबर, जहां पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और छात्रों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यहां इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई और देहरादून पहुंची टीम ने छात्रों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर उनसे मॉडल से संबंधित जानकारी भी ली, जिसके आधार पर छात्रों के मॉडलों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। और वहीं इंस्पायर अवार्ड के जिला मैनेजर विनोद कुमार राठौर ने आगे बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर जो लोग प्रदर्शन करेंगे, ऐसे 10 छात्रों का राज्य स्तर के लिए चयन भी किया जाएगा, जो आगे जाकर राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता जो होगी उसका वो छात्र हिस्सा होंगे। यानी कि जो छात्र इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका आगे होने वाली राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगे।
जनपद स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पे है, तो 95 बच्चे जो विभिन्न विकास खंडों के हैं जो यहाँ पे प्रतिभा कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हैं, और ये यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चयन होंगे इसमें से आप जितने बच्चों का, कम से कम 10 बच्चों का जो चयन होगा वो राज्य स्तरीय DLPC होगी, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे वो करेंगे। तो मार्गदर्शक शिक्षक के साथ बच्चे यहाँ पे आज प्रतिभा कर रहे हैं। सर मॉडल इसमें है कि इंस्पायर्ड अवार्ड के अंतर्गत इसका एक थीम है कि छोटी जो समस्याएं हैं, बच्चों को अपने आसपास में जो समस्याएं देखती हैं उन समस्याओं के समाधान वो कैसे निकाल सकते हैं। बहुत उच्च स्टेज वो इसमें गैजेट टाइप के मॉडल यहाँ पे नहीं चलते हैं। जैसे आपका गैस सिलेंडर का है, गैस सिलेंडर का ढक्कन खोलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चा सोचता है कि कोई ऐसा डिवाइस बना दे छोटा सा, अगर उसको लगाए और ढक्कन आसानी से खुल जाए, या कहीं पर जो आपका क्या कहते हैं कोई ट्रॉली बैग है, सीढ़ी में बहुत वजन उठाना पड़ता है, तो उसमें कोई टायर लगा के आसानी से उसको ले जा सके। या आपकी जो है इस पर के मॉडल भी आए हैं कि अगर शराब पी के कोई गाड़ी चलाता है तो गाड़ी जो है लॉक हो जाए, अपने आप चले नहीं हो। इस प्रकार के छोटे छोटे जो उनके व्यवहारिक में जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान। सितारगंज के सिसोना राजकीय महाविद्यालय में कुछ बदमाशों द्वारा छात्र संघ के अध्यक्ष पर रिवॉल्वर तानने का मामला सामने आया है। छात्र ने कोतवाली सितारगंज में तहरीर देकर मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि छात्र संघ के अध्यक्ष पारस भंडारी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि रोजाना की तरह आज भी राजकीय महाविद्यालय सिसोना में गए थे, जहां पर कुछ बोलेरो सवार बदमाशों ने पारस भंडारी पर रिवॉल्वर तान दिया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कुछ दिन पूर्व भी उनका किसी बात को लेकर एक वाद विवाद हो गया था, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो वहीं पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। और छात्र संघ के अध्यक्ष पारस भंडारी ने बताया कि इस मामले को लेकर माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी वार्ता हुई है, जिसमें उनके द्वारा जल्दी कानूनी कार्रवाई करवाने की भी बात कही गई है। मैं 11:45 के आसपास कॉलेज में आया। कॉलेज में आने के बाद मैं थोड़ा अंदर छात्रों के बीच में रहा और बातें हुई। उसके बाद जब मैं थोड़ी देर बाद ही मैं जब अकेला था, मेरे साथ में ये शिवम कुमार जी थे, ये सितारगंज की तरफ को आए मेरी गाड़ी लेने के लिए। उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज के बाहर गेट पे आया, कुछ अज्ञात लोगों ने, मैं आके छात्रों से वार्तालाप कर रहा था, जो छात्र बस का इंतजार या ऑटो का इंतजार कर रहे थे, मैं उनके साथ वार्तालाप कर रहा था। एक अज्ञात वाहन आई बुलेरो, थोड़ा सा आगे खड़ी होती है, फिर उसके बाद 2 बंदे आते हैं, 2 लड़के आए पहले उससे हाथ मिलाया, कंधे पर रखा। उसके थोड़ी देर बाद मुझे पीछे धक्का मारा, पीछे से अंदर की तरफ धक्का मारा। मैं पीछे घूम के देखा तो उसने वहाँ बोला तमंचा निकाल। वो तमंचा पीछे से लड़का लेके आया, इतनी देर में उसने ताना, उसने मेरा हाथ खींचा, ये मेरे हाथ में नाखून के निशान लगे। मैं उसका हाथ झटका के मैं उधर कैमरे की तरफ, हमारे कॉलेज के जस्ट सामने बजाज की एजेंसी है, हमारे ग्राम प्रधान कुलदीप जी की, लेके आए और चिल्लाए, बोले अगली बार जान देखेगा तो जान से मार देंगे। जो हुआ था ये हनी जाट, कोई उनके नाम पे पहले भी कई आपराधिक मामले हैं, उनके साथ मेरा विवाद पहले भी हुआ है कई बार, और आज भी मुझे उन्हीं पे पूरा शक है कि गाड़ी में मुझे ऐसा संदेह है कि वही बैठे थे। पीछे से मैंने गाड़ी में देखा बुलेरो, काले शीशे थे, और पीछे से मुझे ऐसा लगा कि वही इंसान बैठा हुआ था। कि छात्र संघ जो ये है, नए पदाधिकारी हैं, आज मेरे साथ ये हुआ है, कल के दिन किसी के साथ जी को, सौरभ बहुगुणा जी को ही मैंने इस चीज़ से अवगत करा दिया है, और वो भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर ही इसकी। इसी के साथ उत्तराखंड से जुड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट और अपने शहर से जुड़ी हुई छोटी बड़ी हर जानकारी के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।